एक समय की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र राज करता था। वो न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपने राज्य के गांवों की असली हालत का पता नहीं था। एक दिन राजा ने सुना कि एक गांव की पंचायत में लोग आपस में लड़ रहे हैं और न्याय सही तरीके से नहीं हो रहा। राजा ने सोचा, अगर गांव में ही न्याय सही नहीं होगा तो मेरा राज्य कैसे अच्छा बनेगा। राजा ने साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर राजा ने देखा कि पंचायत बैठी हुई है। दो किसान, रामू और शामू, आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। रामू बोला, ये खेत मेरा है, मैंने इसे सालों से जोता है। शामू बोला, नहीं, ये जमीन मेरे पिता की थी, इस पर मेरा हक है। पंचायत के लोग भी उलझ गए, कोई रामू का साथ दे रहा था तो कोई शामू का। राजा ये सब चुपचाप सुनता रहा। तभी पंचायत में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, लड़ाई से सच नहीं मिलेगा, हमें सच्चाई जाननी होगी। उन्होंने दोनों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोनों के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। राजा ये देखकर सोच में पड़ गया कि बिना सबूत के लोग कैसे न्याय करेंगे। राजा, जो अभी भी साधारण आदमी बना हुआ था, आगे बढ़ा और बोला, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। पंचायत ने कहा, बताओ। राजा बोला, कल सुबह दोनों इस खेत में बीज बोएंगे। जो व्यक्ति सच में इस जमीन से जुड़ा होगा उसकी फसल सबसे अच्छी होगी। सबने ये बात मान ली। अगले दिन दोनों ने बीज बोए। कुछ दिनों बाद देखा गया कि रामू की फसल हरी भरी उगी, जबकि शामू की फसल कमजोर थी। तब बुजुर्ग ने कहा, जिसने सालों से जमीन की सेवा की है वही असली मालिक है। शामू ने सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। तभी राजा ने अपनी असली पहचान बताई। सब लोग चौंक गए। राजा ने कहा, सच्चा न्याय वही है जिसमें धैर्य, समझदारी और सच्चाई हो। उस दिन के बाद गांव की पंचायत और भी समझदार हो गई। राजा के जाने के कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत की बहुत प्रशंसा होने लगी। आसपास के गांव के लोग भी अपने झगड़े सुलझाने के लिए यहां आने लगे। एक दिन दो भाई पंचायत में आए, मोहन और सोहन। मोहन बोला, हमारे पिता की संपत्ति का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ। सोहन बोला, मैंने ही पिता की सेवा की थी, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। पंचायत फिर से उलझ गई। पंचायत के वही बुजुर्ग आगे आए और बोले, हम जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों एक एक महीने तक गांव के अलग अलग बुजुर्गों की सेवा करो, फिर हम देखेंगे कि कौन सच्चे दिल से सेवा करता है। दोनों ने ये बात मान ली। एक महीने बाद देखा गया कि मोहन सिर्फ दिखावे के लिए सेवा कर रहा था, जबकि सोहन पूरे दिल से लोगों की मदद कर रहा था। पंचायत ने फैसला सुनाया, जिसने सच्चे दिल से सेवा की है वही संपत्ति का असली हकदार है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोहन से माफी मांगी। तभी अचानक राजा फिर से गांव आया। इस बार उसने देखा कि पंचायत खुद ही समझदारी से फैसले ले रही है। राजा मुस्कुराया और बोला, अब मुझे गर्व है कि मेरे राज्य की असली ताकत गांव की समझदार पंचायत है। गांव में खुशी छा गई और लोग एकजुट होकर रहने लगे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और पंचायत भी सही फैसले ले रही थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास की नदी का पानी सूखने लगा, खेत सूखने लगे और लोगों के सामने पानी की भारी कमी हो गई। अब सवाल ये था, जो थोड़ा पानी बचा है उसे कैसे बांटा जाए। लोगों में फिर से चिंता और हल्की फुल्की बहस शुरू हो गई। पंचायत ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। बुजुर्ग ने कहा, अगर हम स्वार्थ से सोचेंगे तो कोई नहीं बचेगा, लेकिन अगर मिलकर सोचेंगे तो सबका भला होगा। तब पंचायत ने फैसला लिया, पानी सबसे पहले ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा। हर घर को बराबर हिस्सा मिलेगा और सब मिलकर एक नया कुआं खोदेंगे। राजा ये सब दूर से देख रहा था। इस बार उसने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। पूरा गांव एकजुट हो गया। सबने मिलकर मेहनत की और कुछ ही दिनों में नया कुआं तैयार हो गया। पानी की समस्या खत्म हो गई। तभी राजा सामने आया और बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत राजा में नहीं बल्कि एकजुट जनता में होती है। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें कहानी किंग वर्ल्ड के साथ। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।